हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बीसीएनएफ के बारे में देखेंगे। और बीसीएनएफ होता क्या है। बीसीएनएफ जो होता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म का थोड़ा स्ट्रिक्ट वर्जन होता है। थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट वर्जन करेंगे, थोड़ा सा और रिस्ट्रिक्टनेस लाएंगे उसमें, तो वो बीसीएनएफ बन जाता है। ठीक है। तो है एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म ओनली। तो अगर आपको फर्स्ट सेकेंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म का पता नहीं है तो आपको ये वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनता है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है। तो आप पिछले बार जाइए, पहले की जो वीडियो देखना है फर्स्ट सेकंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म, उसको समझ के आइए, फिर ये वीडियो देखना है। ठीक है। तो ही समझ में आएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है। चलो, तो एक काम करते हैं, ये समझते हैं कि बीसीएनएफ क्या होता है। उसके पहले भी हम समझते हैं कि कैंडिडेट की क्या होता है ना। तो कैंडिडेट की क्या होता है, जैसे आप देख रहे हो डेफिनेशन के हिसाब से बता रहे हैं कि ये मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ए रो। मतलब ये क्या होता है, ये सिंपल जैसे आप प्राइमरी की जैसे होता है ना, प्राइमरी की का पर्पस क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाइंग ए रो, है ना। सेम होता है। लेकिन जैसे प्राइमरी की एक टेबल में एक ही डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हमारा जो ये कैंडिडेट की है, ये जो है मल्टीपल की जो है वो कैंडिडेट की हो सकते हैं। मतलब बहुत सारे की जो है कैंडिडेट की हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर है, इसीलिए ये जो है ये कैंडिडेट की है। ठीक है। इसमें बोलते हैं कि कैंडिडेट की जो मीट करने के लिए दो हमारे क्राइटेरिया होने चाहिए। एक तो यूनिकनेस होना चाहिए। ठीक है। मतलब इसमें डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। उस पर्टिकुलर की को अगर हम कैंडिडेट की डिफाइन करते हैं तो उसमें डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। सेकंड, वो मिनिमैलिटी को फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि भाई ठीक है, मतलब कैंडिडेट की तो है, मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई करे, लेकिन वो मिनिमैलिटी को फॉलो इसलिए करना चाहिए क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मैं दो तीन की को मिला के, जो कि प्राइमरी की टाइप से अगर हम मिला सकते, जैसे वोटर आईडी हो गया, लाइसेंस, और या आपका पासपोर्ट हो गया, या आधार नंबर हो गया, ये सारे तीनों जो है एक कैंडिडेट की के जैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट है ना। एक भी अगर वोटर कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, वोटर आईडी है बेसिकली, वो भी एक पूरे यूनिक रो को मतलब आइडेंटिफाई करा सकता है। मतलब दो बंदों का एक वोटर आईडी नहीं हो सकता ना। सिमिलरली दो लोगों का इंडिया में जैसे पासपोर्ट नंबर एक ही होगा, राइट, सबका। तो ये क्या होता है, ये यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन अगर हम सबको मिला के वोटर आईडी प्लस आधार नंबर प्लस क्या बोलते हैं अपना पासपोर्ट नंबर, ये सब मिला के भी की बनाते हैं तो भी एक की बनता है, लेकिन वो मिनिमैलिटी नहीं है ना। तो इसीलिए वो मिनिमैलिटी को फॉलो करना चाहिए। हो सकता है आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको और भी थोड़ा सा समझा देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आना चाहिए। मिनिमैलिटी का मतलब ये होता है कि यार देखो, कैंडिडेट की जो होता है ना, कैंडिडेट की ऐसे भी हो सकता है कि मैं अगर वोटर आईडी लिख दूं यहाँ पे, ठीक है, और बाकी के नेम डाल दूं या एज डाल दूं या जो भी है, मतलब, है ना। तो ये भी जो है एक एक कैंडिडेट की के जैसे काम कर सकता है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पासपोर्ट आईडी भी डाल दूं, पासपोर्ट आईडी, अगर मैं इसको नहीं डालता हूं, अगर पासपोर्ट आईडी भी डाल सकता हूं, फिर भी ये पर्टिकुलर रो को आइडेंटिफाई कर सकता है इंडिविजुअली। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक और कॉलम डाल सकता हूं यहाँ पे, अगर यहाँ पे अगर मैं समझो लाइसेंस है ना, लाइसेंस आईडी, ये लाइसेंस भी जो है एक यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि ये सारे यूनिक हैं, है ना। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये कैंडिडेट की है, ये भी कैंडिडेट की है ना, ये भी कैंडिडेट की है। अगर मैं इनको सबको मिला के एक कैंडिडेट की बोलता हूँ तभी ये कैंडिडेट की होता है ना। कैंडिडेट की जो है अ, अगर मैं बोलूँ इसको कंपोजिट की बोल सकता हूँ मैं, एक्चुअली लाइसेंस आईडी बोल सकता हूँ प्लस पासपोर्ट आईडी प्लस वोटर आईडी। ये एक्चुअली कैंडिडेट की नहीं बोला जा सकता, इसको मैं कंपोजिट की बोल सकता हूँ, है ना। कैंडिडेट की नहीं है ये, कंपोजिट की। तो एक्चुअली यही बोल रहा है कि इसमें कैंडिडेट की का मतलब ये होता है कि वो मिनिमैलिटी को फॉलो करना चाहिए। मतलब कोई सा भी एक कॉलम को हम ले लेंगे, ठीक है, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करे एक पर्टिकुलर रो को, तो वो जो मेरा कैंडिडेट की होता है। ठीक है। चलो, आपको समझ में आ गया होगा अभी तो। अब एक काम करते हैं, बीसीएनएफ के बारे में समझते हैं। बीसीएनएफ होता क्या है ना। तो बहुत ही अच्छे से थोड़ा अटेंशन देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। तो बीसीएनएफ जो होता है, इसके हिसाब से जैसे ये टेबल दिया हुआ है, मैं काम करता हूँ यार, मैं ना आपको थोड़ा सा ना ये समझा देता हूँ कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है और फिर बीसीएनएफ क्या होता है। तो अगर मैं एक और एग्जाम्पल दिखाऊं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा एक्चुअली। ठीक है। यहाँ पे देखो, ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो इसमें जैसे बता रहा है कि ये रिलेशन जो होता है,
थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कब होता है, जब वो कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म, जैसे मैंने बोला है कि सारे नॉर्मल फॉर्म एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो अब मैं थर्ड सेकंड नॉर्मल फॉर्म नहीं बताऊंगा। चलो मैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म के ही ऊपर बात करता हूँ, क्योंकि वो बहुत फिर लंबा हो जाएगा, ठीक है। एक थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कोई भी टेबल है, रिलेशन मतलब टेबल है, तो उसको जो है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। दूसरा, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, मतलब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, देखो, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी ये दोनों मिला के क्या बन रहे हैं, एक कैंडिडेट की बना रहे हैं, है ना। क्योंकि देखो स्टूडेंट आईडी के हिसाब से तो मैं पूरा ये टेबल मेरा नहीं हो रहा है ना, देखो, क्योंकि दो दो स्टूडेंट आईडी भी है यहाँ पे, एक और एक यहाँ पे सेम है, तो इसमें डुप्लीकेट है। लेकिन अगर मैं कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी दोनों को मिला के अगर प्राइमरी की बनाता हूँ या मैं कैंडिडेट की बनाता हूँ, तो मेरा ये मिनिमैलिटी को भी फॉलो करता है और एक यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी दोनों मिला के कैंडिडेट की बने, और ये जो है इसमें आप देखोगे कि इसमें अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी आप देखोगे तो क्या कर रहा है कि कोर्स आईडी, है ना, कोर्स आईडी जो है अम, ऐसे हो सकता है ना, ऐसे हो सकता है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर आप इसमें देखोगे तो स्टूडेंट आईडी, ऐसे मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, प्लस कोर्स आईडी, है ना, कोर्स आईडी, ये दोनों को मिला के ये जो है मेरा कैंडिडेट की हो गया, ठीक है। अभी के केस में कैंडिडेट की जो है इसके ऊपर हम डिपेंड करवा रहे हैं कोर्स, सॉरी, इंस्ट्रक्टर को, है ना, इंस्ट्रक्टर, है ना, इंस्ट्रक्टर। और फिर एक और कॉलम है हमारा इंस्ट्रक्टर, क्या है वो, क्या कॉलम है भाई, देख लो, हाँ, इंस्ट्रक्टर का ऑफिस, है ना, इंस्ट्रक्टर का ऑफिस, देखो इंस्ट्रक्टर का ऑफिस। अब आप देखोगे इसमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब ये होना चाहिए है कि भाई देखो, अभी जो है ये नॉन 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 प्राइमरी की है ना, नॉन प्राइमरी की, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, नॉन पी है, ठीक है। ये जो है ये प्राइम एट्रीब्यूट हो गया, है ना। प्राइम एट्रीब्यूट क्यों हो गया, क्योंकि प्राइमरी की है, कैंडिडेट की ही है ना। अभी इसमें आप देखोगे तो इंस्ट्रक्टर का ऑफिस जो है ये नॉन प्राइमरी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। ये जो है वायोलेशन कर रहा है काय का, थर्ड नॉर्मल फॉर्म का, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला है ना कि यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब यही है कि नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन अनदर नॉन प्राइम। अभी इसके हिसाब से आप देखोगे तो ये भी नॉन प्राइम है और ये भी नॉन प्राइम है, ठीक है, जब तक इस टेबल में है ना। क्योंकि यही दोनों मिला के एक प्राइमरी की बना रहे हैं जो कि प्राइम एट्रीब्यूट है, बाकी ये दोनों नॉन प्राइम है। अब इसके हिसाब से इंस्ट्रक्टर जो भी बंदा है वो कौन से रूम में बैठता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऐसे जैसे डॉक्टर स्मिथ एक 101 में ही है, डॉक्टर जोन्स जो है 102 में है ना। तो अभी इसके हिसाब से आप देखोगे तो ये भाई ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ये नॉन प्राइम एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, ये जो है डिपेंड कर रहा है कि नॉन प्राइम और नॉन प्राइम, ये एक्चुअली वायोलेशन हो गया, इसीलिए ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में बोलता है कि नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ठीक है। अब इसको अगर हमको, ठीक है, ये चीज हम पहले पिछले वाले वीडियो में भी देखे हैं, लेकिन और एक बार समझते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, इसको हमको नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को नॉन प्राइम पे डिपेंड नहीं करवाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, टेबल को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, टेबल को ब्रेक करेंगे हम लोग, स्टूडेंट कोर्स एक डाल देंगे जिसमें कि स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी और इंस्ट्रक्टर, ये तीन कॉलम ले लेंगे पहले के, ठीक है। चार कॉलम है ना, तो पहले का तीन कॉलम ले लेंगे। अब इसमें देखोगे तो अब ये दो है, ये तो प्राइम एट्रीब्यूट हो गए ये दोनों मिला के, है ना, ये तो है ही। तो इसमें क्या होता है, ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिपेंडिंग ऑन अ प्राइम एट्रीब्यूट, तो ये जो है स्टूडेंट कोर्स, ये टेबल जो है हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गया पहले, ठीक है। अब हमारा बाकी का बचा हुआ जो डेटा है, जो कि हमारा इंस्ट्रक्टर है और इंस्ट्रक्टर ऑफिस है, इस ओरिजिनल टेबल में इसको भी हमने एक इंस्ट्रक्टर टेबल बना दिया, ब्रेक किया ना हमने दो टेबल में। तो अब इसमें देखोगे कि इंस्ट्रक्टर और इंस्ट्रक्टर ऑफिस इंस्ट्रक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, चूंकि मैंने क्या किया, इसको इंस्ट्रक्टर टेबल नया टेबल ही बना दिया,
तो इसको मैं प्राइमरी की बना दिया इसको, ठीक है। अब देखोगे तो ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, इस प्राइम एट्रीब्यूट जो इंस्ट्रक्टर है ये प्राइम एट्रीब्यूट मेरा हो गया अभी, तो इसके ऊपर डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है, तो ये भी जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गया, ये भी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। मैंने जैसे ब्रेक किया टेबल, तो ये जो है प्राइम एट्रीब्यूट हो गया, और ये दोनों तो पहले से प्राइम एट्रीब्यूट थे ही। अब जो है ये दोनों टेबल मिला के मेरे, ये भी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गया, ये भी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गया, ये चीज मेरा हो गया, ठीक है। चलो अब बीसीएनएफ देखेंगे। बीसीएनएफ क्या बोलता है कि यार ये तो ठीक है ना, ये डायरेक्टली जो है प्राइम एट्रीब्यूट के डिपेंड कर रहा है, लेकिन अब अगर इस टेबल में आप देखोगे, ध्यान से इस टेबल को देखोगे आप, तो इसमें क्या हो रहा है ना, कि इसमें ये हो रहा है कि जो इंस्ट्रक्टर है ये दोनों के ऊपर मिला के डिपेंड नहीं हो रहा है, इंस्ट्रक्टर डायरेक्टली कोर्स आईडी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं, आप देख लो सीधा। अगर कोई कोर्स है तो उसको कौन सा इंस्ट्रक्टर पढ़ाएगा वो पता ही है ना। तो इसीलिए जो है ये जो इंस्ट्रक्टर है ये फुल्ली डिपेंडेंट नहीं हो रहा है इन दोनों के ऊपर, ये जो है फुल्ली डिपेंडेंट हो रहा है कोर्स आईडी के ऊपर, ठीक है। यही एक प्रॉब्लम है, यही एक प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हमारा बीसीएनएफ क्या बोलता है, थोड़ा सा अब देखो। बीसीएनएफ बोल रहा है, यहाँ तक ठीक है, ये सारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म का फाइन। अब इसी को एग्जांपल को हम लोग लेंगे और अब समझेंगे कि भाई थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या करेंगे तो बीसीएनएफ होगा, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि ये थ्री नॉर्मल फॉर्म में तो होना ही चाहिए, ठीक है यार, ये थ्री नॉर्मल फॉर्म में है, ये जो डेटा है मेरा ये थ्री नॉर्मल फॉर्म में है, एक्चुअली है ही, ठीक है। क्योंकि देखो इंस्ट्रक्टर इज डिपेंडेंट ऑन, ये दोनों मिला के हमारा प्राइमरी की बनते हैं, ऊपर का एग्जांपल लिया हमने, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये बोलता है, यही जो है मैं बोला कि थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है, और दूसरा जो है ये कंडीशन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एक्स इज डिपेंडेंट ऑन वाई वेयर एक्स इज ए सुपर की, है ना, यही चीज बता रहे हैं ना इसमें। यार देखो इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं मैं, ठीक है, ऐसे कर लो इसको। इसमें बोल रहा है कि फॉर एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स वेयर वाई इज डिपेंडिंग ऑन एक्स, एक्स इज ए सुपर की, है ना। सुपर की का मतलब क्या हो गया, सुपर की का मतलब आगे समझते हैं, देखो, ठीक है। अब इसमें क्या बोलता है, इन दिस केस इंस्ट्रक्टर डिपेंड्स ऑन कोर्स आईडी, ठीक है। इंस्ट्रक्टर डिपेंड्स ऑन कोर्स आईडी, बट कोर्स आईडी अलोन इज नॉट ए सुपर की, है ना। आप देख रहे हो, समझ में आ रहा है, एक्चुअली सुपर की ये दोनों मिला के बन रहा है, ठीक है, ये दोनों मिला के बन रहा है। लेकिन मेरा जो ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है ना, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ कोर्स आईडी पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मैं बोलूं कोर्स आईडी, तो उसका मेरा इंस्ट्रक्टर पता रहेगा। अगर मैं बोलूं कि यार स्टूडेंट के ऊपर क्या इंस्ट्रक्टर डिपेंड कर रहा है, क्या नहीं, स्टूडेंट आईडी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्यों। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे हमको जो है स्टूडेंट आईडी 2 के लिए, है ना, और मतलब सिंपल सी बात है ना यार कि कोर्स आईडी जो है सीधा इंस्ट्रक्टर पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए आ, दूसरा मतलब ये क्या बोलता है, आप देखो थोड़ा, एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी, राइट, वेयर वाई, वाई मतलब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, डिपेंड्स ऑन एक्स, एक्स इज एक्चुअली सुपर की, एक्स इज सुपर की, ये दोनों मिला के सुपर की होते हैं, लेकिन इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। वो एक्चुअली इसको मैं बोलूंगा x1 प्लस x2, ठीक है, x1 x2 इक्वल टू x हो रहा है, तो x2 के ऊपर ही बस डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरा BCNF का वायलेशन है, ये वाला टेबल 3NF में तो है, लेकिन BCNF का वायलेशन है। अब इसको देखो समझो BCNF में लाने के लिए करेंगे क्या, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं हम लोग, इसमें बोल रहे हैं कि इस टेबल को अगेन ब्रेक करेंगे, इस टेबल को दो टेबल में ब्रेक करेंगे, पहला तो कोर्स आईडी और इंस्ट्रक्टर, ठीक है। जैसे ही मैंने कोर्स आईडी इंस्ट्रक्टर को ब्रेक कर दिया, जैसे उसके पहले वाले में 3NF में लाने के लिए किया था, ऐसे ही अब इसको फर्दर ब्रेक करते हैं। तो कोर्स आईडी और इंस्ट्रक्टर जो है ये अलग हम टेबल ला देंगे, कोर्स टेबल ले लेंगे, ठीक है। इसमें आप क्लियरली देखोगे कि कोर्स आईडी जो है और इंस्ट्रक्टर, इसमें कोर्स आईडी जो मेरा सुपर की हो गया या प्राइमरी की हो गया, ठीक है, सुपर की हो गया। अब ये फुल्ली डिपेंडेंट हो रहा है, इंस्ट्रक्टर जो है कोर्स आईडी पे फुल्ली डिपेंडेंट हो रहा है, तो ये मेरा सही है, एकदम परफेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा एक स्टूडेंट कोर्स हो गया। अब इसमें देखोगे तो स्टूडेंट जो आईडी है ना, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी, इसके लिए तो इसके लिए मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो जैसे ये दोनों मिला के मेरा एक की बन ही रहा है ना, 1 2 1 2 जो भी है, ठीक है। ये इसका प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम यहाँ पे ही था, क्योंकि ये जो है फुल्ली डिपेंडेंट नहीं हो रहा था, इंस्ट्रक्टर जो है कोर्स के अंदर जो है फुल्ली डिपेंडेंट नहीं हो रहा था,
मतलब कोर्स आईडी के ऊपर, यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्टर जो है इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा था ना, इसीलिए हमने इसको ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही मैंने ब्रेक कर दिया, ये जो है मेरा बीसीएनएफ में आ गया। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा बीसीएनएफ होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि भाई इंस्ट्रक्टर डिपेंड्स ऑन कोर्स आईडी बट कोर्स आईडी अलोन इज नॉट सुपर की। किसमें? इस केस में, है ना। इस केस में अगर मैं स्टूडेंट भी लेता हूं तो सुपर की करने के लिए ये दोनों को ऐड किया है। ठीक है, नॉट है। सो सिंस इट डज नॉट यूनिकली आइडेंटिफाई ऑल एट्रीब्यूट्स, है ना, सो दिस मीन दिस वायोलेट्स बीसीएनएफ, है ना। अगर मैं बोल दूं कि भाई ये लिया, कोर्स आईडी लिया और इसको लिया, तो क्या ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा है? क्योंकि ये भी देखो, ये डेटा और ये डेटा, है ना, तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर ही नहीं रहा है क्योंकि ये डुप्लीकेट रो दिख रहे हैं ना, ये रो और ये रो। लेकिन जैसे मैं स्टूडेंट आईडी को लेता हूँ साथ में, तो ये जो रो है और ये रो है यूनिक हो जाते हैं ना, इसीलिए हमारा जो है, लेकिन डिपेंडेंसी तो सिर्फ कोर्स आईडी पे है, इसीलिए जो है ये बोल रहा है कि बीसीएनएफ को वायलेट कर रहा है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार वीडियो को देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में मैं थोड़ा सा और समरी बता देता हूँ कि थर्ड 3NF जो होता है एलिमिनेट्स ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का वही मतलब था ना कि मतलब नॉन की दूसरे नॉन की नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, है ना, जैसे हमने देखा था वहां पे, है ना। और बीसी वाइल बीसीएनएफ रिक्वायर्स एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी डिपेंड डिटर्मिनेंट, मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी का जो डिटर्मिनेंट होना चाहिए वो जो है सुपर की ही होना चाहिए, यही चीज बताया यहाँ पे। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि BCNF इज स्ट्रिक्टर देन 3NF इफ रिलेशन इज इन BCNF इट इज आल्सो इन 3NF। जैसे मानो कोई भी अगर BCNF में है टेबल, तो वो पक्का 2NF में है, 3NF में है और 1NF में है। ये सारे जो है नीचे के जो सारे जो है टेबल जो है वो सारे क्या बोलते हैं, एक दूसरे से लिंक है ना। जैसे कोई टेबल अगर 2NF में है तो जरूरी नहीं है कि 3NF में है। ठीक है, लेकिन कोई टेबल 3NF में है तो 1 और 2NF में ही है। BCNF में है तो इसका मतलब है वो सेटिस्फाई करता है 1NF 2NF 3NF। एक्चुअली यही है ना, इंक्रीमेंटली जो है वो रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैं कोशिश किया कि आपको समझा सकूं कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म और BCNF क्या होता है। थोड़ा अच्छे से एग्जांपल मैंने ये लेके बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आपको कुछ कमेंट होगा तो ज़रूर कमेंट करना। और गाइस, मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इतना एफर्ट डालने के बाद भी आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा है वीडियो तो आप कमेंट करो, या अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करो कि बताओ सर समझ में आ रहा है। तो मेरे को भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि ठीक है मैं कुछ अच्छा बना रहा हूँ। ठीक है, कुछ कमेंट नहीं आ रहा है तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है कि अगर मैं सही बना रहा हूँ या नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा मेरा भी जो है मोरल इंक्रीज कीजिए या बूस्टअप कीजिए। आप थोड़ा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, तभी जाके मैं और भी वीडियो ला पाऊंगा आपके लिए। ठीक है ना, तो यही बस है इस वीडियो में, और अगला वीडियो देखते हैं। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन मुझे लगा वर्थ है। और अब हम लोग क्या करेंगे ना कि नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे सिक्वल का क्रैश कोर्स। ठीक है, तो ये बीच में नॉर्मल फॉर्म आ गया इसलिए मैंने ये थोड़ा सा ये कर दिया आगे बढ़ के। तो अब जो है फिर से हम लोग स्विच बैक करेंगे अपने क्रैश कोर्स में, और हम वहाँ पे जो है DML पे चालू करेंगे। बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है, तो आप लोग बने रहो। और मुझे पक्का पता है कि ये जो वीडियो जो है ये सब देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही डीप क्लियर होगा, क्योंकि कोई भी इतने अच्छे से नहीं बताता है, मुझे पता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये अच्छे से बता रहा हूँ और हिंदी में बता रहा हूँ ताकि बहुत सारे लोगों को जो हिंदी में समझ में आता है उनको बेनिफिट हो। तो जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और चैनल को ही सब्सक्राइब करो, और मुझे फीडबैक दो कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, या जो भी है तो मैं उसके ऊपर इम्प्रूव भी करूंगा। तो या ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अंटिल देन हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू, बाय।